शालकथांगनो मोहनपुर फायर सर्विस गाना आमचनी कांग्रेस बदलनि खुंब्रै मालखुं चौबरी आवायखने मालखुं सबायजाखा फ्लैग फेस्टुन सिसिगे खिबिजाखा आबसिमिया जेनारेटर सुदानो तलां थांजाका सामुसिदा तांनाय रबाय पार्टी मानितोय कक्थुमनि बसखांगो खोखेंका कसाम एमएलए आशिष कुमार साहते हास्ते कांग्रेसनि इंचार्ज जारिता लाइफ्लां They've broken the LEDs, they've torn off all the branding, they have stolen the gensets, and I want to ask the Election Commission, will they be taking the necessary action or not? Please come and see all this. I will show you what they have done to the car. This is what they have done. All the trucks were attacked in the Mohanpur area, which also belongs to the Cabinet Minister Ratan Lal Nath. I want to ask the Election Commission, that is the Election Commission taking any action or not or against all these attacks, and will Congress party be allowed to campaign in the state of Tripura, or is it going to be a one-sided campaign where the rights of the people are going to be stifled and the opposition parties are going to be stifled again? Thank you. चुनाव का समय है, सब लोग का चुनाव सामग्री, एलईडी वैन्स हो, पब्लिसिटी के जितने भी सामग्री हो, वो सब अभी स्टेट में आ रहे हैं क्योंकि आगे चुनाव है। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे होर्डिंग्स लगाए गए, जैसे बीजेपी ने भी लगाई। कांग्रेस पार्टी के सब होर्डिंग्स फाड़ दिए गए, ज़्यादातर होर्डिंग्स फाड़ दिए गए, जिसके कंप्लेन हमने दर्ज कर दिया है। इसके बाद में आप जैसे देख रहे हो कि हमारे पीछे जितने भी हमारे एलईडी वैन्स हैं, इसमें से 4 या 5 एलईडी वैन्स को बुरी तरीके से अटैक किया गया मोहनपुर में। मोहनपुर ऐसा एरिया है जहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर है रतन लाल नाथ। ये एरिया जाना माना है इसलिए क्योंकि जहाँ पे गैंग रेप होता है वहाँ पे महिला को ज़िंदा जलाया जाता है, जहाँ पे कुछ भी कुशासन होता है, कहीं कोई भी गिरफ्तारी नहीं होती है, वहाँ पे रतन लाल के जो गुंडे हैं उन्होंने जितने भी हमारे वैन्स हैं इस पे तोड़ फोड़ किया है, इसके जेनसेट्स चुराए हैं, इसके साउंड सिस्टम चुराए हैं। और मैं इलेक्शन कमीशन से ये पूछना चाहती हूँ कि सही माने में लोकतंत्र में विपक्ष के पार्टियों को हक है या नहीं प्रचार करने का। आप अगर देखना चाहो तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि किस तरीके से एलईडी वैन्स को पूरी तरीके से फोड़ा गया है, पूरा एलईडी स्क्रीन फोड़ दिया गया है। तो इस तरीके का अत्याचार या इस तरीके के अटैक्स जो है इसको बंद करना चाहिए। सही मायने में इलेक्शन होना चाहिए। सभी विपक्ष पार्टियों का हक है कि सही तरीके से इलेक्शन लड़ें। अभी दर्ज हो रहा है, एफआईआर दर्ज हो रहा है, और पिछले बार भी जितने भी हमारे होर्डिंग्स को फाड़ा गया है उसके बारे में भी हमने कंप्लेन दिया है। क्या आप इस विषय को त्रिपुरा के निर्वाचन आयोग से भी बात करेंगे क्या, इलेक्शन कमीशन? डेफिनेटली हम लोग त्रिपुरा के सीईओ से भी बात करेंगे और उनको अवगत कराएंगे कि किस तरीके का सिचुएशन चल रहा है यहाँ पे। जबकि विपक्ष के आप होर्डिंग्स भी फाड़ दे रहे हो, उनके गाड़ियों पे अटैक कर रहे हो। पिछले इतने एक डेढ़ साल से तो हम देख ही रहे कि किस तरीके से विपक्ष के कार्यकर्ताओं पे अत्याचार हो रहा है। तो दिन ब दिन यहाँ पे अत्याचार बढ़ रहा है बीजेपी सरकार की। और मैं आम जनता से ये कहना चाहती हूँ कि समय आ गया है, बहुत जल्दी ही बदलाव आने वाला है। यही विषय क्या आप लोग दिल्ली के जो निर्वाचन कमीशन आए थे कुछ दिन पहले, ये विषय को आप वहाँ पे भी? जी, सब जितना भी वायलेंस के इश्यूज थे हम लोगों ने हाईलाइट किया था एक मेमोरेंडम के थ्रू इलेक्शन कमीशन को ऑलरेडी, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इस तरीके का कोई हादसा नहीं होगा। पर आप देखिए किस तरीके का उनका रिपोर्ट है। आगे आप लोग क्या करेंगे? अबे आगे क्या करना है देखिए, हम तो डटे हैं, लड़ेंगे जी जान से। चाहे आप कुछ भी कर लो, आप रोक नहीं सकते हमें। चाहे आप एलईडी वैन्स फोड़ो या हमारे होर्डिंग्स फोड़ो, हम सही मायने में ये आने वाले चुनाव में लड़ेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश में सरकार बनाए। মোহনপুরে যারা সেখানকার সাধারণ নাগরিক যাদের নির্মম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন, সেই সমস্ত বাইক বাহিনীর দ্বারা আজকে এই গাড়িগুলি আক্রান্ত হয়েছে। আমি গভীর নিন্দা জানাচ্ছি। এ নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রীর এখনও আশ্রয়দাতাদের কার্যকলাপে যে ধরনের রাজ্যব্যাপী নিন্দার ঝড় উঠেছে, রাজনৈতিক দল হিসাবে
প্রদেশ কংগ্রেস আজকে এই ঘটনার তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছে। পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করে অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমরা আমাদের এই জেলার এসপি মহোদয়কে আমরা সেটা জানিয়েছি। আমাদের দাবি হলো যে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা এবং নির্বাচনী যে সুষ্ঠু বাতাবরণ এই রাজ্যে ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সুষ্ঠু নির্বাচনের উদ্দেশ্যে এই যে জিরো ভায়োলেন্স যে তাদের একটা লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য আমরা আবেদন জানাচ্ছি। এই বিষয়টা নিয়ে কি আপনারা নির্বাচন কমিশন বা দিল্লির নির্বাচন কমিশনের বিষয়টাকে অবগত করবেন? অবশ্যই এই বিষয়টা অলরেডি এটা পুলিশ আধিকারিক সহ সুষ্ঠু নির্বাচনে জয়লাভ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব তাদের সমস্ত ক্যাডাররা, তাদের যত এই বিজেপি দলের যত গুন্ডারা আছে, তারা এখন কিভাবে এই নির্বাচনকে বানচাল করা যায়, অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন কিভাবে বাধা দান করা যায়, তার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। এটা যে কোনোভাবে আমরা রুখব।